कहानी का नाम सीढ़ियों के नीचे। आरव एक पुराना बंगला खरीदकर वहां रहने आया था। शहर की भीड़ से दूर, शांति की तलाश में। बंगला खूबसूरत था, पर लोगों ने उसे मनहूस कहा। आरव ने अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया। पहली रात सब कुछ सामान्य था, लेकिन आधी रात को नीचे से सीढ़ियां चढ़ने की धीमी आवाज आई। उसने दरवाजा खोला, देखा कोई नहीं। सोचा शायद वहम होगा, लेकिन अब ये आवाज हर रात आने लगी। हमेशा ठीक 2:03 बजे। एक रात आरव ने हिम्मत कर सीढ़ियों के नीचे ध्यान से दीवारें देखीं। अचानक एक ईंट हिली और अंदर एक छुपा दरवाजा मिला। टॉर्च लेकर जब वो अंदर गया तो अंधेरे में एक छोटी सी कोठरी थी। वहां एक टूटी डायरी पड़ी थी। उस पर नाम लिखा था, अनन्या राय। डायरी पढ़ते ही आरव का दिल कांप गया। अनन्या इस बंगले की पहली मालकिन थी, जो 20 साल पहले अचानक गायब हो गई थी। डायरी में लिखा था, अगर ये डायरी किसी को मिले तो जान लेना, मुझे बंद कर दिया गया है। मैं जिंदा हूँ, शायद कुछ दिन और। आरव थर-थर कांप उठा। उसने पुलिस को बुलाया। खुदाई के बाद दीवारों में एक नरकंकाल मिला। पोस्टमार्टम से पता चला वो अनन्या ही थी। मीडिया में हड़कंप मच गया। बंगले का रहस्य अब सामने था, लेकिन रहस्य खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अगली रात 2:03 बजे सीढ़ियों की आवाज फिर सुनाई दी। आरव को पता चलता है कि असली खतरा अभी बाकी है। आगे क्या हुआ यह जानने के लिए इसका पार्ट तो देखें। सीढ़ियों के नीचे भाग दूसरा। अनन्या के कंकाल मिलने के बाद बंगले को पुलिस ने सील कर दिया, लेकिन आरव के जहन में रात की 2:03 वाली आवाजें अब भी गूंजती थी। कुछ दिनों तक वो होटल में रहा, लेकिन एक रात उसी समय उसके फोन पर एक कॉल आया। नंबर अनन्या राय के नाम से था। कांपते हाथों से कॉल उठाया। तुमने मुझे आजाद तो कर दिया, पर अधूरी आत्माएं चैन से नहीं सोती। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन वह फिर बंगले में दाखिल हुआ। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन दीवारों पर अब कुछ नई चीजें थीं। अनन्या की लिपस्टिक से लिखी एक लाइन, वो जिसने मुझे बंद किया अब तुम्हारे पास है। आरव को समझ नहीं आया कि वो कौन है। उसी रात 2:03 बजे फिर से सीढ़ियां चरमराने लगी, लेकिन इस बार कोई अदृश्य परछाई सीढ़ियों से ऊपर उसकी ओर बढ़ रही थी। कमरे का बल्ब झपका और सामने शीशे में एक अजनबी चेहरा दिखाई दिया। वही चेहरा जो डायरी के आखिरी पन्ने पर खींचा गया था। अनन्या का हत्यारा। आरव डर के मारे भागा, पर दरवाजा बंद था। अचानक उसे जमीन पर एक दूसरा खत मिला। अब तेरी बारी है। मैंने जिसको मारा उसकी आत्मा मेरे साथ है, लेकिन अब वो तुझे ढूंढ रही है। बंगले की छत से चीखों की आवाज आने लगी। अगली सुबह पुलिस आई। बंगले का दरवाजा खुला था, लेकिन आरव गायब था। बस दीवार पर ताजा लिखा था, 2:03। अब हर रात एक नया